उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन बिल्डिंग कोड पर आधारित विकास का विचार कर रही। अयोध्या ग्रीन बिल्डिंग कोड अडॉप्ट करने वाला पहला शहर होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के उद्देश्य के साथ वातावरण में कार्बन पदार्थ की बहुतायत में मौजूदगी को देखते हुए उत्तर प्रदेश हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट ग्रीन हाउस बिल्डिंग कोड के सापेक्ष महत्वपूर्ण पहल करने जा रहा। अब तक बिल्डिंग कोड पर आधारित दायरे में रियल एस्टेट इंडस्ट्री व कंस्ट्रक्शन बिजनेस ही रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा लागू थी। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के नियम स्मार्ट बिल्डिंग के सापेक्ष लागू नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन बिल्डिंग कोड के तहत कार्य करने के संबंध में आगे आई और एक विशिष्ट फ्रेमवर्क एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग के रिकॉग्नाइज कर इस कोड के अनुपालन पर जोर देगी। बताते चले, प्रदेश में हाउसिंग डिपार्टमेंट नई विकसित फ्रेमवर्क के तहत बिल्डिंग्स की लिस्ट बना रहा, जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा इस रेटिंग में आती है। एक उच्च अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। प्रदेश में 130 बिल्डिंग की ऑडिट परीक्षण उनका प्रमाणन हो चुका, जो कि बहुतायत में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में स्थित है। सर, ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या के विकास के संबंध में चाहे कहिए कि नई पॉलिसी के तहत ग्रीन बिल्डिंग कोड लाने की व्यवस्था की जा रही है, इसकी चर्चा सुनाई पड़ रही है जी। और इसी के साथ साथ अयोध्या के विकास के सापेक्ष क्या योजनाएं वर्तमान में चल रही हैं और ग्रीन बिल्डिंग कोड के तर्ज पर और कौन सी नई योजनाएं आने वाली हैं? इसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि अयोध्या के विकास के पूरे जो आयाम हों, सभी प्रकार से उनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। वातावरण पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव किसी विकास कार्य से ना पड़ने पाए, ये अवधारणा शुरू से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बार बार हम लोगों को निर्देश दिए गए थे। इसके आधार पे ही हम लोगों ने अयोध्या की जो परिकल्पना विज़न डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, विज़न 2047 टू 2047, वो भी इसी आधार पर बनाया गया था कि विकास के कार्यों के कारण किसी प्रकार से जल, वायु अथवा हमारा जो धरातल है, इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो, और जो यहाँ की प्राकृतिक संपदा है, जिस तरह की नदियाँ और जिस तरह के पौराणिक कुंड हैं, तालाब हैं, उनको संरक्षित करते हुए ही अयोध्या के विकास का कार्य किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए पूरी जो विज़न डॉक्यूमेंट की जो एक आत्मा थी, उसको आधार मानते हुए हम लोगों ने अपना जो मास्टर प्लान तैयार किया। मास्टर प्लान में भी ड्रेनेज को और वाटर बॉडीज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही पूरे निर्माण के कार्य के अनुमति दी जाने का प्रावधान किया गया। जो ऐसी पुरानी नदियाँ थीं जो संभवतः विकास के दौरान या इस कालांतर में लुप्त हो रखी थी, उनको भी हम लोग रिवाइव करने का कार्य कर रहे हैं और किया भी गया। पीछे अभी तिलोत्तमा की गंगा का पूरा पुनः से एक नए तरीके से उसको पूरी सफाई करके डिसिल्टिंग करके उसको पुनर्जीवित किया गया। और जो अमृत सरोवर की जो योजना चली, उसमें शहरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा, ग्रामीण क्षेत्र में विकास विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर जो पुराने कुंड तालाब थे, उनको भी पुनः उनको खुदाई करके उनको पुनर्जीवित किया गया। उनकी साज सज्जा भी की गई और कई जगहों पर उनको पब्लिक स्पेस के रूप में दोबारा पब्लिक को सौंपा गया।